नाउ डेट चलते हैं हम लोग कैलकुलस पार्ट 2। एक क्लास हम पढ़ा चुके हैं आपको 0/0 फॉर्म। उसका लिंक इसके वीडियो में रहेगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर के हिसाब से भी। जो लड़के पास होना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो खास होना चाहते हैं उनके लिए भी। पास होने के लिए नंबर ज्यादा आना चाहिए, खास होने के लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा होना चाहिए। तो कैलकुलस में जितना आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है, जितना एनसीईआरटी बुक में है, उतना से आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। और लगभग आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, माने हम भी उसमें अगर हम अपने को भी शामिल कर दें तो हम लोग सब मीडियम फैमिली के बच्चे हैं। कोई करोड़पति का बच्चा नहीं है। इसलिए कैलकुलस को हम पूरा अंदर से लेके चल रहे हैं, मतलब कंपटीशन स्तर तक का भी लेके चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी सिलेबस में आपका नहीं है। क्योंकि सबके पास ऐसा नहीं है कि इसमें 12th करके फिर 2-3 लाख रुपया लगाइएगा, फिर कोटा जाइएगा एडमिशन कराने में, केवल 3 लाख 2 लाख रुपया लगता है। इंजीनियरिंग हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, और उसके बाद फिर तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लिमिट को क्रॉस करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लिमिट है। और हम बताते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कंपटीशन में पूछ रहा है सब में, इसलिए हेडिंग डालिए। टाइप 2 शुरुआत करते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के रूप में सवाल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले तो 1 मिनट रुक जाइए। कॉपी लिखने से ज्यादा जरूरी है किस्मत लिखना है, बात दिमाग में जाना चाहिए। पहले पूरा बोर्ड समझ लीजिए, इसके बाद उतारिएगा। हैंड प्रैक्टिस से बच्चे कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं कि जरा बोर्ड पर लिख रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, पहले पूरा समझ लीजिए। इन्फिनिटिव जो होता है, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफिनाइट होता है, और जिसको काउंट करते हैं वो फाइनाइट होता है। इनफिनाइट को हिंदी में अपरिमित कहते हैं, और फाइनाइट को क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं। जैसे इस बैच में बच्चों की संख्या तो परिमित है, लेकिन एक बच्चे के बाल की संख्या अपरिमित है। सब लड़का का गिन सकते हैं, लेकिन एक लड़का के बाल नहीं गिन सकते। लड़की का भी गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो उसको हम लोग इन्फिनिटी करते हैं। उसका मैथ में क्या हमारा परिभाषा होता है? तो मैथ में परिभाषा होता है कि कोई संख्या में यदि 0 से भाग दे दिया जाए, किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दे दिया जाए तो क्या होता है? ये तो इन्फिनिटी होता है, मतलब इतना बराबर इन्फिनिटी होता है। अब अगर 0 ऊपर है और संख्या नीचे रहे तो क्या होता है? ये तो 0 होता है। एक बात और जानिएगा, अगर कोई संख्या भाई इन्फिनिटी हो जाए, अब यहीं से सोचिए तो आप, जैसे n/0 क्या है? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा, 0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यानी किसी संख्या में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो 0 की प्राप्ति होती है। क्या होता है? तो 4/0 इन्फिनिटी। लेकिन 4/इन्फिनिटी हो जाए 0, जो समझ गया वो 0। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में यदि सवाल रहे तो हम लोग करते क्या है? इसका क्या है वर्किंग रूल? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को हम बताएंगे, इसके बाद एयरफोर्स और एनडीए का क्वेश्चन देंगे, क्योंकि ये मेनली कंपटीशन के लिए ही है आपका। तो वर्किंग रूल क्या है, कैसे सवाल को बनाते हैं हम लोग? जैसे हम इसके पहले जो पढ़ाए थे अगले दिन, तो हम बताए थे कि अगर 0/0 के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम गुणनखंड करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन जिसको फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम एक नियम बताए थे कि अगर x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a रहे तो उसको हम लोग n a टू द पावर n माइनस 1 लिखते हैं। बता दिए थे? नहीं बताया है क्या? नहीं बताया। कोई बात नहीं, तो आज बताएंगे उसको भी। पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देख लिया जाए। तो वर्किंग रूल करते क्या है कि x के सबसे बड़े पावर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। क्या जी? हाईएस्ट पावर ऑफ x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में होता है अंश और डिनोमिनेटर में क्या होता है? ये तो हर। आइए एक एग्जांपल देते हैं हम। इन्फिनिटी के बारे में कुछ और चर्चा सुन लीजिएगा। इन्फिनिटी में भी कोई संख्या को जोड़ भी दिया जाए तो वह इन्फिनिटी भी होता है। जैसे आपका बाल है, इन्फिनिटी में इसमें 2 बाल आप जम ही जाएगा तो बाला नहीं कहलाएगा, बाले कहलाएगा, तब वो इन्फिनिटी रहेगा। कोयल के बाल हुए,
इन्फिनिटिव है, एक ट्रैक्टर बालू आप डाल दीजिए तो इन्फिनिटी रहेगा। अगर उसमें से आप एक ट्रैक्टर बालू निकाल दीजिए तो वो इन्फिनिटी रहेगा। अगर आपके बाल में से 4 को बाल बच देंगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा क्या? जो चीज काउंटेबल होता है उसमें अंतर पड़ता है। जैसे आपका आंख है, अगर आंख एक डैमेज हो जाए तो कनवा सर के पास पढ़ने जाना है कहिएगा, लेकिन मेरा बाल लोग झड़ जाए तो थोड़े पता चलेगा, क्योंकि ये क्या है तो इन्फिनाइट है। बात समझ आ रहा है? उसमें से कुछ घट भी जाए तो इन्फिनिटिव होता है, जुड़ भी जाए तो इन्फिनिटिव होता है। ओके, आइए एक सवाल देते हैं, हम देखिएगा जरा गौर से। मान लिया जाए क्वेश्चन मिले जी आपको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x टू द पावर 100 प्लस 9x टू द पावर 98 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7x टू द पावर 100 प्लस 8x टू द पावर 97 प्लस 5। चेक करेंगे कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में यह है कि नहीं। x की जगह पर जब इन्फिनिटी डालिएगा तो इन्फिनिटी के पावर 100 तो इन्फिनिटी होगा। और 4 गुना इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के पावर कुछ भी चीज इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में 3 गुना जोड़ दीजिएगा तो भी इन्फिनिटी। उसी प्रकार से नीचे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का हमारा सवाल आ गया। बनाने का तरीका है, बनाने का तरीका ये है, इसका 2 तरीका है। एक तो डायरेक्ट आंसर कंपटीशन में लिखने हम सिखाएंगे, क्वेश्चन मिले और देखते देखते हो जाए, वो भी बताएंगे, क्योंकि मेनली कंपटीशन के लिए ही है। माने हम आंसर बता देंगे तुरंत इसका आंसर बताएंगे आप, लेकिन अभी तो बना के बता रहे हैं आपको। तो हम लोग देखेंगे कि भैया x का सबसे बड़ा पावर ऊपर नीचे क्या नजर आ रहा है, 100 है। तो x के पावर 100 से अंश और हर दोनों में भागा देते हैं। बात समझ आ रही है? तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x टू द पावर 100 बाय x टू द पावर 100 प्लस 9x टू द पावर 98 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 7x टू द पावर 100 बाय x टू द पावर 100 प्लस 8x टू द पावर 97 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 100। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए क्या हो जाएगा, गौर से देखेंगे आप। ये तो पूरा गया, ये भी पूरा गया। यहाँ हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में बच गया 4 और यहाँ है 98, यहाँ है 100, तो नीचे में 2 को बचेगा नहीं बचेगा? ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय x टू द पावर 100 डिवाइड बाय 7। यहाँ 97 है, यहाँ 100 है, देख लीजिए 97 यहाँ 100 है, नीचे में 3 बचेगा, ये हो जाएगा प्लस 8 बाई x टू द पावर क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 5 बाई x टू द पावर कितना जी 10। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 5 बाई x टू द पावर 100 होगा सब। अब देखिए क्या करेंगे, x की जगह इन्फिनिटी डाल दीजिए, ठीक है? तो जो डाल दोगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी के पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो इन्फिनिटी भी होता है। इन्फिनिटी में कोई संख्या से गुना कर दीजिएगा तो इन्फिनिटी भी होता है। तो ये हो गया हमारा 9 बाई इन्फिनिटी प्लस 3 बाई इन्फिनिटी के पावर 100 भी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8 बाई इन्फिनिटी प्लस 5 बाई इन्फिनिटी। अब देखिए दरअसल के पहले सब दवा दे दिए हम आपको कि कोई संख्या में यदि इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिया जाए, कोई संख्या में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो 0 की प्राप्ति होती है, होता है? यस सर। तो ये हो गया 4 प्लस 0 डिवाइड बाय 7 प्लस 0 प्लस 0। 4 में कितना भी 0 जोड़िएगा 4 रहेगा, और नीचे में 7, 4/7 आंसर आ गया। बस में आ रहा है। लेकिन यही सवाल अगर कंपटीशन में मिलता है तो क्या इतना लंबा बनाएंगे? कंपटीशन में और जनरल परीक्षा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और जो इसको समझ लेता है उसके यहाँ पर स्टार लगता है। क्या अंतर होता है? जनरल परीक्षा जो देते हैं आप, मैट्रिक, आईए, आईएससी, बीएससी, एमएससी, उसमें समय ज्यादा रहता है, सवाल कम रहता है। जैसे अभी तक जो परीक्षा दी है आप 11वां क्लास में हैं, समय 3 घंटा, सवाल कै गो
40 को मैक्सिमम। तो समय रहा 3 घंटा मैंने 180 मिनट और सवाल कितना है 40। अब मिलेगा समय 1.5 घंटा और क्वेश्चन रहेगा 150। तो 1.5 घंटा में 150 क्वेश्चन बनाना है, मतलब आपके पास ट्रिक चाहिए। कम समय में ज्यादा काम करना है तो कुदारी से नहीं खोदना होगा, जेसीबी लगाने पड़ेंगे जी। तो इस माइंड को आपको जेसीबी बनाना होगा। बात समझ आ रही है? जब तक जेसीबी नहीं बनाएंगे काम नहीं होगा। आइए अगर इस सवाल कंपटीशन में मिलता है तो कैसे इसको बनाएंगे बता दें। देखिएगा ट्रिक दे रहे 1 मिनट में सवाल बनेगा, 1 मिनट लगेगा भी नहीं। देखेंगे आप इसका ट्रिक। डायरेक्ट आंसर बराबर याद रखना, x के सबसे बड़े गुणांक, x के सबसे बड़े घात का गुणांक बटे में x के सबसे बड़े घात का गुणांक। हिंदी में बोले x का सबसे बड़े घात का गुणांक। गुणांक माने वह अंक जो गुना में हो। गुणांक को अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ बटे में सेम चीज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब देखना इसका आंसर अगर डायरेक्ट इस सवाल को लिखना हो तो खोज लेंगे हम लोग x का सबसे बड़ा घात क्या है 100 है, उसका गुणांक क्या है 4 है। यहाँ खोज लेंगे कि सबसे बड़ा घात क्या है 7 है। 4/7 आंसर लिखे टाइट हो जाओ, राइट हो जाओ। देखो 4/7 आया? नहीं आया? इस तरह का क्वेश्चन अगर कंपटीशन में झाड़ के आ रहा है, झाड़ के समझ रहे हैं। एक बार फिर से देखिएगा क्या इंफिनिटी के बारे में समझ गए आप लोग। जब सवाल हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के रूप में मिलता है तो x के सबसे बड़े पावर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद कट जाता है, और जब कट जाता है तो मामला पट जाता है। जो बच जाता है उसको हम लोग डाल देते हैं और उसकी जगह पर आंसर लिख देते हैं। एनी प्रॉब्लम? ये हुआ हमारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का सवाल। नोट इट प्लीज नाउ एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। Now dear, देखिए ये 0/n 0 होता है। सॉरी, ठीक है, 0/n नंबर क्या होता है तो 0 होता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन एक बनाए हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 0/0 फॉर्म में कुछ और बताते हैं। कल 0/0 फॉर्म में इससे पहले वाला में बताए थे, इसमें और पढ़ने की जरूरत है आपको कि उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं जी? मतलब गुणनखंड करते हैं। ये बताया था टाइप 1 में कि टाइप 1 में हम बताए थे कि अगर उसका क्वेश्चन का फॉर्म जो 0/0 रहे तो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। उस पर क्वेश्चन भी दिए थे, तो बना करके बताए भी। चलो अच्छी बात है। अब जरा एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको देखो तो आप लोग। आपको एक क्वेश्चन को दे दिया कि बाबू इसको सोल्व करो, जरा गौर से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर 50 माइनस a टू द पावर 50 बाई x माइनस a। अब क्या करोगे? इसमें डाल के देखोगे, क्वेश्चन में चेक करेंगे ना, रोगी मिलेगा तो हम लोग चेक करेंगे ना उसमें क्या रोग है। थर्मामीटर लगाने पड़ेंगे ना जी, लगाने पड़ेंगे। अब देखना जरा, इसमें हम लोगों ने डीबीडी किया, डायरेक्ट वैल्यू डाल, क्या डाला? x की जगह पर a डाला। आपको तकलीफ हो रही है क्या? ठीक है, आइए x की जगह पर a डाला। a डालोगे तो हो जाएगा a के पावर 50 माइनस a के पावर 50 डिवाइड बाय a माइनस a। कट गया, 0 आ गया। कट गया, 0 आ गया। 0/0 क्या हम लोग पढ़ेंगे, फिर गुणनखंड करेंगे। करिए गुणनखंड इसका, कर पाएंगे? गुणनखंड यहाँ तक कर सकते हैं आप कि a² माइनस b² अगर रहता है, दोनों पर स्क्वायर रहता तो a प्लस b में माइनस b लिख देते। ज्यादा अगर होता तो a³ माइनस b³ भी कर देते हैं हम लोग। उसको लिख देते a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। खूब ज्यादा रहता एकदम कुक करके a4 माइनस b4 तक भी कर देते, लेकिन a5 माइनस b5 मिल जाए, a1 माइनस b1 मिल जाए, ए मान लो 50 मिल जाए। यू आर अनेबल टू डू दिस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ से अगर पैदल मान लो जाना हो आपको अपने मामा घर, बहुत इमरजेंसी में जा सकते हैं,
4 किलोमीटर जाना हो जा सकते हैं। कभी कभी लोग बाबा धाम भी पैदल निकल जाते हैं। लेकिन कोई कहे कि अमेरिका पैदल जाओ, अब आप निकल गए, तो जो कह रहा है वो पागल है, तो जो जा रहा है वो पागल है। वो अपना तो पैदल जा नहीं जा सकता है, तो क्या उसके लिए हवाई जहाज बनाया गया है। गाड़ी बस से भी नहीं आ सकते हैं, जो बीच में समुद्र मिलता है। जिस प्रकार से जल्दी जाने के लिए हमारे संसाधन बनाए गए, हवाई जहाज बनाए गए, ट्रेन बनाए गए, उसी प्रकार से सवाल को जल्दी बनाने के लिए ट्रिक बनाई गई। क्या बनाया गया जी? तो ट्रिक से कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन को, कोई भी बड़े बड़े दुश्मन को हम लोग मार सकते हैं। तो आइए हम एक ट्रिक देते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या ट्रिक होता है? देखिए, अगर फॉर्म 0/0 हो और उसका गुणनखंड नहीं हो, उसका गुणनखंड नहीं हो, आप 2 मिनट बैठिएगा। अगर उसका गुणनखंड नहीं हो, फैक्टराइजेशन नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा, उसके लिए हमारे पास रूल है कि दवाई ले लो। एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा आपका राइट, तो कभी नहीं रहोगे टाइट। ये हो या नहीं। देखते हैं हम लोग, तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a अगर है, n की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। -50 रहेगा, उसके लिए भी सही है। फ्रैक्शन भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है। अगर यहाँ 50/3 रहे, यहाँ भी 50/3 रहे, उसके लिए भी नियम लागू होता है। अरे हवाई जहाज सबके लिए है, अमीर है, गरीब है, मीडियम फैमिली का है, लाचार है, सबके लिए। तो इसके लिए नियम होता है n a टू दी पावर कितना जी? n -1 n a टू दी पावर n -1। अब इस सवाल को यदि बनाना हो हम लोगों को, कैसे बनाएंगे? लिखेंगे n मतलब कितना? 50 इंटू a टू दी पावर 50 -1 मतलब हो गया n a के पावर n -1 यानी 50 इंटू a के पावर 50। ऐसा लेकर टाइट हो जाएंगे और राइट हो जाएंगे। कोई तकलीफ है? एक सवाल आप लोगों के लिए बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको लिए दे रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू द पावर 13/2 माइनस a टू द पावर 13/2 डिवाइडेड बाय x माइनस a। मुझे उम्मीद है आप जरूर बनाएंगे। नोट इट प्लीज नाउ एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नाउ डियर, 0/0 फॉर्म का एक पहला पढ़े जिसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। गुणनखंड जिसका हो सकता है उसका गुणनखंड करते हैं। जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता है उसको हम लोग इस रूल पर भी देखते हैं। लेकिन समस्या खड़ी हो जाती है जब सवाल थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। वक्त में आ रहा है? अब ऐसा मिल जाएगा तो क्या करेंगे? जरा गौर से देखिएगा, दोनों नियम में अंतर को बता दीजिएगा। अब नियम मिल जाएगा, इस तरह का सवाल मिल जाए, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n तो मिले ही, लेकिन नीचे मिल जाए x टू द पावर p माइनस a टू द पावर p। अब देखो दोनों में बस अंतर यही है कि इसमें सिर्फ ऊपर चढ़ा है, इसमें ऊपर भी चढ़ा है और नीचे भी चढ़ा है। तो क्या ऊपर भी चढ़ेगा और नीचे भी चढ़ेगा तो लेगा, लेकिन नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। तब कैसे पढ़ेगा? क्या ट्रिक है इसका? आइए हम बताते हैं। उसका नियम है डियर n/p, याद रखना, ऊपर वाला बटे नीचे वाला। n मतलब ऊपर वाला, p मतलब नीचे वाला। n/p इंटू a के पावर n -p। ये तो हमारा हो गया सुपर ट्रिक। अब आइए इस पर एक सवाल दे देते हैं। कैसा सवाल मिलेगा? दवाई दिए तो दवाई करके दिखा दे रहे हैं जी। आइए देखते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। ये आपके आईएससी की परीक्षा के साथ साथ जब कंपटीशन देने जाएंगे वहां के लिए भी जरूरी है। ओके, आइए देखते हैं। मान लिया जाए एक सवाल मिले, आपको कहे क्या बना दो जी, x टू द पावर 11 माइनस a टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5। ऊपर भी चढ़ा, नीचे भी चढ़ा, लेका लेकी पढ़ा। क्या करेंगे? n/p मतलब n ऊपर वाला बटे नीचे वाला, p n क्या है? 11/5 इंटू a के पावर n माइनस p 11 माइनस 5 11/5 इंटू a के पावर 6। Now this is your answer. Any problem? No, sir.
एक सवाल बनाकर जरा कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जवाब ले लीजिए आप। जो लड़का नहीं टाइट रहेगा कभी टाइट नहीं रहेगा। आइए देखते हैं, x to the power 18 minus a to the power 18 divided by x to the power 6 minus a to the power 6. Okay? Yes, sir. Note it please now. And after that we start exercise of calculus. Okay? Note it please now.